सो गुड इवनिंग स्टूडेंट। चलिए शुरुआत करते हैं हम चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों? ये चैप्टर सभी के लिए है। जिन बच्चों को मैथ्स डिफिकल्ट लगती है उनके लिए भी, जिनको इंटरेस्टिंग लगती है उनके लिए भी, जिन्हें आगे मैथ्स कंटिन्यू करनी है विद पीसीएम या कॉमर्स विद मैथ्स या ह्यूमैनिटी विद मैथ्स, उनके लिए भी। क्यों? जब हम क्लास 12th में एंटर करते हैं तो लगभग 60% काम ट्रिग्नोमेट्री का होता है, उसी के बिहार पर आगे के चैप्टर हैं। तो इस चैप्टर को बहुत ध्यान से सीखना। क्यों? सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 आपका पूरा ट्रिग्नोमेट्री पर तो बेस्ड है ही, प्लस राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस्ड है। बहुत इजी एक्सरसाइज है, सभी को आनी चाहिए। चैप्टर इसकी एक्सरसाइज नंबर 2 देखो, फिक्स्ड डिग्री पर बेस्ड है, जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। केवल ये डिग्रीज हैं, इनकी वैल्यू अगर हमें याद हो जाए, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक थीटा, इन सब की वैल्यू याद है, बस वैल्यू पुट करनी है, वी विल गेट द आंसर। यानी 2 एक्सरसाइज तो इसकी ऐसी है जो आपको क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए और 100% अटेम्प्ट करके आना चाहिए। हाँ, इसकी थर्ड एक्सरसाइज है जो थोड़ा सा आईक्यू लेवल हाई जिनका है उसके लिए चाहिए होती है, लेकिन अगर उसका क्वेश्चन ईजी आया तो हर एक कोई कर पाएगा। तो बच्चे शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8। चलिए, इसके अंदर सबसे पहले हम बनाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ABC, राइट एंगल एट बी पर राइट एंगल है। ठीक है, ये अगर मान लो ये हमारा एंगल है तो ये हमारा बेस हो गया, और इसकी जो लॉन्गेस्ट साइड है उसे हाइपोटेनियस बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं, और दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ठीक है ना। सबसे पहली बात तो मैं आपको फिर से बता दूं, इस ट्रिग्नोमेट्री का डेवलपमेंट कहाँ से हुआ। देखो, जब किंग्स टाइम था, राजा महाराजा होते थे, तो ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर चढ़ने के लिए, अब हमारे पास इतना लंबा क्या कहते हैं, नापने के लिए कोई फीता तो होता नहीं था। ठीक है ना, कोई टेप तो होती नहीं थी। तो उस दौरान मुश्किल ये आई कि कैसे किसी भी हिल की हाइट को, माउंटेन की हाइट को नापा जाए। तो या फिर ये कहिए कि इस पूरी अर्थ पर एक जगह से, एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, कितना डिस्टेंस लगेगा, या फिर ये कहिए कि मेजरमेंट बिटवीन मेजरमेंट ऑफ द सन स्टार। आपने देखा होगा जितने भी गैलेक्सीज हैं या प्लैनेट हैं या कोई भी हेवनली बॉडी है हमारे ऊपर एटमॉस्फेयर में, ठीक है ना, उन सब के बीच की जो लेंथ नापी गई वो सब ट्रिग्नोमेट्री के ब्याह पर ही नापी गई, जितने प्लैनेट्स हैं, हेवनली बॉडीज हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ पर यूज़ है। बहुत से बच्चे कहते हैं व्हाट इज द यूज़ ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री इन फ्यूचर। ऐसा नहीं है, हर सब्जेक्ट का यूज़ होता है, डिपेंड ही करता है क्या हम उस सब्जेक्ट को आगे उस फील्ड में जाते हैं जहाँ पर इन सब का यूज़ होता है, बिल्कुल होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए, ये हमारा हो गया बेस, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर। तो हम क्या करते हैं, अपने सब्जेक्ट को इजी बनाने के लिए कुछ ना कुछ ट्रिक लेते हैं हम यहाँ पर। तो अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, फिर कोट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, इन ट्रिग्नोमेट्रीज को लर्न करना है। तो दिस इज वेरी इजी। हम क्या लिख लेते हैं पी बी पी, और ये हो जाता है एच एच बी। ये जो P है ना, P रिप्रेजेंट टू परपेंडिकुलर, B रिप्रेजेंट टू बेस एंड H रिप्रेजेंट टू हाइपोटेनियस। इन सबको रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इट रिप्रेजेंट टू साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंड द रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा इज दिस इज cot थीटा। ठीक है, एंड द रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा दिस इज sec थीटा, रेसिप्रोकल ऑफ sin थीटा इज इक्वल टू दिस इज cosec थीटा। यानी इस रिलेशन से साफ साफ पता लग जाता है रेसिप्रोकल ऑफ sin थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा एंड द रेसिप्रोकल ऑफ cosec थीटा इज इक्वल टू sin थीटा, रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा इज इक्वल टू sec थीटा एंड रेसिप्रोकल ऑफ sec थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू cot थीटा एंड रेसिप्रोकल ऑफ cot थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। इसी से ये सारा पता लग जाता है। तो इसे लिख भी लेते थे। तो हमने लिखा सबसे पहले sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन
हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस हो गया। और कोसेक थीटा इसका रेसिप्रोकल है, कोसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर, यानी इसका मतलब कोसेक थीटा हो गया हमारा रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा एंड साइन थीटा हो गया रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक थीटा। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाते हैं इस तरह से, ठीक है। चलिए ये हमारा एक रिलेशन बनकर तैयार हो गया जो हमारे पे इंफॉर्मेशन। अब आते हैं कोस थीटा। कोस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये हो गया हाइपोटेनियस, एंड सेक थीटा होता है हाइपोटेनियस, देखो इसके नीचे सेक थीटा लिखे ना, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, कोस थीटा इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा एंड सेक थीटा इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ कोस थीटा। ये दो रिलेशन हमारे बनकर तैयार हो जाते हैं इस ट्रिग्नोमेट्री के बिहाफ पर। अब तीसरा रिलेशन क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन ये हो गया बेस, एंड कोट थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा एंड कोट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। ये हमारा तीसरा रिलेशन तैयार हो गया, ठीक है। और वैसे भी इसको याद तो फिर आप लोग करते हैं इस तरह से, PBP HHP, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको याद भी कर लेते हैं, PBP एंड HHP। तो साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, याद रखिएगा बच्चों, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, यानी हम इधर से चले साइन कोस टेन एंड देन ऐसे गए कोट सेक कोसेक, क्योंकि ये दूसरा रेसिप्रोकल, साइन कोस टेन, टेन के बाद कोट, क्योंकि कोट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा, सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोस थीटा, कोसेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। तो साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। चले एक रिलेशन तो ये हो गया। अब देखिए, अब हम ये हमारा एक आइडेंटिटी पर बेस्ड रिलेशन हो गया, ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड रिलेशन, ठीक है। चलिए अब हम इसके आगे भी रिलेशन तैयार करते हैं, जैसे कि हमारे पास पहला रिलेशन हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस एक फॉर्मूले से हमारे पास दो रिलेशन मिलकर और तैयार हो जाते हैं, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले आओ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर साइन स्क्वायर थीटा को इधर रखो तो कोस थीटा को उधर ले जाओ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यानी इससे भी मेरे पास दो रिलेशन बनकर तैयार हो जाते हैं। दूसरा रिलेशन क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब इस रिलेशन से मेरे पास फिर से दो रिलेशन बनकर तैयार होते हैं, कौन सा, 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, या फिर tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी इससे भी मेरे पास दो रिलेशन बनकर तैयार हो जाते हैं, ठीक है। 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एंड नाउ थर्ड वन, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये एक रिलेशन हमारे पास है, इससे भी दो रिलेशन, 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, या फिर हम कहें कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इससे भी हमारे पास ये दो रिलेशन बनकर तैयार हो जाते हैं। इस तरह से ये सारी की सारी, यानी अगर हम देखें 6 आइडेंटिटी यहाँ से 1 2 3 4 5 6 आइडेंटिटी हमें यहाँ से मिल गई, और 6 रिलेशन हमें यहाँ से, यानी अगर हम देखें मेनली तो 3 रिलेशन है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, नंबर 1 रिलेशन, उससे दो मिल जाते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, नंबर 2, इससे भी दो मिल जाते हैं, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, दिस इज थर्ड वन, इससे भी दो रिलेशन हमें मिल जाते हैं, ठीक। अब एक टेबल है जो हमें याद होनी चाहिए,
ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो कि इसकी सेकंड एक्सरसाइज पर बेस्ड है। अगर मैं उस टेबल की बात करूं तो अगर हमें वो टेबल बनानी आ जाए तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन, देखिए वो टेबल की वैल्यू हमें याद होनी चाहिए। दूसरा, जब वैल्यू याद आ गई हमें केवल प्लस माइनस मल्टीप्लाई आना चाहिए बच्चों, और वो प्रैक्टिस से याद है, देन वी विल गेट द कंप्लीट मार्क्स। टेबल क्या है इधर देखिए, सबसे पहले हमने लिखा साइन थीटा, देन कोस थीटा, देन टेन थीटा, देन कोट थीटा, देन सेक थीटा, देन कोसेक थीटा। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास 0 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री, दिस इज 45 डिग्री, दिस वन 60 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री। ठीक है, चलिए ये 5 डिग्री हमारे पास साइन 0 पर 0 होता है, ये याद होना चाहिए। साइन 30 पर 1/2, 45 पर 1/√2, 60 पर √3/2, 90 पर होता है 1। ठीक है, cos थीटा cos 0 1 होता है, cos 30 √3/2 होता है, यानी जो 60 की वैल्यू होती है वो 30 की वैल्यू होती है, जो 90 की वैल्यू होती है वो 0 की वैल्यू होती है। cos 45 पर दोनों सेम होते हैं, जो साइन 60 की वैल्यू है वो cos 30 की वैल्यू है, और जो साइन 0 की वैल्यू वो cos 90 यानी cos 90 0। अब देखिए tan थीटा है, एक रिलेशन और मैं अब आपको बता दूं जो मैंने अभी नहीं बताया था। एक रिलेशन होता है tan थीटा इजकल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है ना, अभी देखिए tan थीटा है तो साइन को cos से डिवाइड करो, 0/1 0 डिवाइड कर दें, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3 साइन tan 30 1/√3 डिवाइड कर दो, दोनों सेम है। tan 45 1 डिवाइड कर दो, √3/1 √3, tan 60 √3 एंड tan 90 1/0। दिस इज नॉट डिफाइन, दिस इज नॉट डिफाइन। अब कोट 0 सेकंड है कोट थीटा, दिस इज cos थीटा अपॉन sin थीटा। याद ना बच्चों, ये रिलेशन कोट थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा, यानी 0/1 दिस इज नॉट डिफाइन, √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2 दिस इज √3 ओनली, डिवाइड कर दो दैट इज 1। और दूसरी बात, अगर जो इसके कन्वर्स होते हैं, क्योंकि कोट थीटा tan थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो अगर ये इंफिनिटी है 90 पर तो ये 0 पर होगा, 60 पर √3 है 30 पर होगा, 45 पर सेम, ये 30 पर 1/√3 है, 60 पर 1/√3 होगा, और कोट 90 दैट इज 0, जो tan 0 पर है। ठीक, तीसरी बात हमारे पास होगा सेक थीटा, क्योंकि 1/cos थीटा होता है, यानी cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो cos थीटा की वैल्यू 1/1 ये √3/2 दैट इज 2/√3, दिस इज 1/√2 दैट इज √2, दिस इज 2 एंड 1/0, दिस इज आल्सो नॉट डिफाइंड, दिस इज नॉट डिफाइंड। चलिए नाउ नेक्स्ट वन इज cosec थीटा दैट इज 1/sin थीटा, ऑलरेडी हमें मालूम है। cosec थीटा यानी sin थीटा का रेसिप्रोकल 1/0, दिस इज नॉट डिफाइंड, दैट इज 2 ओनली, दैट इज √2 ओनली, दैट इज 2/√3 ओनली, 1 का रेसिप्रोकल दैट इज 1। यानी एक टेबल हमें बस ये याद होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, हम अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ठीक है, कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट एक्सरसाइज पर। क्वेश्चन क्या है, इफ cos थीटा इज इक्वल टू 3/5 फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 into cosec थीटा माइनस 4 टाइम tan थीटा अपॉन sec थीटा प्लस cot थीटा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्राइंगल बनाते हैं। दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल ABC, AB एंड C। cos थीटा, देखो बच्चों छोटी छोटी से ध्यान रखने वाली होती है। cos थीटा, थीटा है तो थीटा मेंशन कीजिए। cos थीटा इज इक्वल टू, किसी भी गलती से बचने के लिए तुरंत PBP अपॉन HHB लिखिए, साइन cos tan कोट sec और cosec, तुरंत ये लिख लीजिए। रफ वर्क है, टीचर को इससे कोई मतलब नहीं होता, ये केवल अपनी हेल्प के लिए होता है, लेकिन कोई गलती ना हो इसे तुरंत लिख लीजिए। चलिए cos थीटा इज इक्वल टू क्या है, अगर मैं यहाँ पर ध्यान से दूं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हमें दिया है cos थीटा इज इक्वल टू 3/5। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखिए, cos थीटा क्या होता है, दीज आर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी रेशियो है 3/5। एग्जैक्ट 3 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, या फिर 3 का मल्टीपल और 5 का मल्टीपल भी हो सकता है, जैसे कि 6/10 हो सकता है या 9/15 भी हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन को जो हम साइड में वैल्यू पुट करेंगे, इसके डायग्राम पर लेवल करेंगे, तो 3 ना रखकर हम 3 टाइम x
और 5 टाइम x रखेंगे, तो cos थीटा इज इक्वल टू 3/5 बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हो गया हमारा 3 टाइम x और हाइपोटेनस हो गया हमारा 5 टाइम x। इस छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना। चले पहले हमें ट्राइंगल की तीनों साइड्स फाइंड आउट करनी है। कैसे निकालेंगे? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। लिखते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ABC, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर 5x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम x का होल स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। You get 25x square is equal to 9x square plus BC square. 25x square minus 9x square is equal to BC square. So 16x square is equal to BC square. So BC is equal to 4x. हम x क्यों रख रहे हैं आपको पता लग गया ना। अब जैसे कि मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप 99 या 100 मार्क्स के आसपास पहुंच रहे हैं और अगर आप रेशियो की वैल्यू पुट नहीं करते, तब ये आधा मार्क्स काट कर वो आपको 99 पर रोक देगा। लेकिन अगर आपके 97, 90 इस टाइप से मार्क्स है तो वो इस चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जब हम 100% के पास पहुंचते हैं तो ये छोटी छोटी चीज़ें ढूंढी जाती है कि कहीं कोई कमी है तो मार्क्स काट ले जाए, क्योंकि जो 100% मार्क्स वाली कॉपी होती है वो परफेक्ट होती है। ठीक है, ध्यान रखना। चलो 4x हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 5 कोसेक थीटा माइनस 4 टेन थीटा। लिख लेते हैं 5 कोसेक थीटा माइनस 4 टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कोट थीटा। चलिए 5 फिर से कोसेक थीटा, दिस इज कोसेक हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस 5 परपेंडिकुलर 4x, 5x अपॉन 4x माइनस 4 टेन थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 4x अपॉन 3x, 4x अपॉन 3x अपॉन सेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन बेस 5x अपॉन 3x, 5x अपॉन 3x कोट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर 3x अपॉन 4x। देखिए इसी लाइन में ये जितने भी x हैं सबको हटा दीजिए प्लीज। 5 5 जा 25 अपॉन 4 माइनस 4 4 जा 16 अपॉन 3 अपॉन 5 अपॉन 3 प्लस 3 अपॉन 4। एलसीएम लेते हैं 3 और 4 का 12, 4 3 जा 12, तो दिस इज 75 क्योंकि 3 to 25 3 75, 3 4 जा 12, 16 4 जा 64। सिमिलरली टेकिंग एलसीएम इन द डिनोमिनेटर 4 और 3 12 हो गया, 3 4 जा 5 4 जा 20, 4 3 जा 3 3 जा 9, 75 minus 64 this is 11 upon 12 upon 29 upon 12, 11 upon 12 into 12 upon 29, 12 से 12 cancel, this is 11 upon 29. So the final answer of this question is 11 upon 29. Come to the next question. शुरू करते हैं, that is question number 2. देखिए we have given 3 tan theta is equal to 4. Evaluate 3 sin theta plus 2 cos theta upon 3 sin theta minus 2 cos theta. बच्चों इसे करने के दो तरीके हैं। एक तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में we have given 3 tan theta, 3 tan theta is equal to 4. It means that tan theta is equal to 4 upon 3. tan theta की वैल्यू 4 upon 3 होगी। मैं क्या करूंगा, पहले की तरह यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करूंगा और उनकी वैल्यू पुट कर दूंगा। ठीक है, तीनों साइड की वैल्यू पुट कर दूंगा। अदरवाइज दूसरा मेथड भी है, तो चलो पहले मैं उसी मेथड से इसे करके दिखा देता हूं। पहले ड्रॉ द ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज ट्राइंगल ABC, A B and C, दिस इज एंगल थीटा, tan थीटा पहले की तरह PBP एंड देन HHB, sin cos tan कोट sec और ये हो गया कोसेक। ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 4x बेस हो गया 3x। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ABC। चलिए AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर ये हो गया 3x होल स्क्वायर प्लस
4x होल स्क्वायर 9x² प्लस 16x², ये हो गया 25x² इजिकल टू AC²। तो AC की वैल्यू होगी 5x, ये हो गया हमारे पास हाइपोटेन्यूस 5x। अब पूछता क्या है हमसे 3 sin x, 3 टाइम sin x प्लस 2 टाइम cos x अपॉन 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा, यानी 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। दिस इज द क्वेश्चन। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। 3 sin थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी 4x अपॉन 5x प्लस cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस 3 टाइम x अपॉन 5 टाइम x, sin थीटा फिर से भाई आ गया 4 टाइम x अपॉन 5 टाइम x, cos थीटा 3 टाइम x अपॉन 5 टाइम x। तो x से x कैंसिल सारे के सारे, 4 12 अपॉन 5 प्लस 6 अपॉन 5 अपॉन 12 अपॉन 5 माइनस 6 अपॉन 5। एलसीएम ले लें बच्चों, 5 एलसीएम 12, क्योंकि सेम नंबर है डिनोमिनेटर में तो एलसीएम आसान होता है। 12 प्लस 6 18 एंड 12 माइनस 6 दिस इज 6 अपॉन 5, तो 5 से 5 कैंसिल, 18 अपॉन 6, 6 3 जा 18, फाइनल आंसर इज 18। देखिए एक तो ये मेथड हुआ, अब मैं इसे सोल्व करने के लिए एक दूसरा मेथड भी फाइंड आउट कर रहा हूं। देखिए दूसरे मेथड में सबसे पहले हमने क्या किया, वैसे इन सब की जरूरत नहीं थी लेकिन फिर भी मैंने ट्रायंगल बना लिया, ठीक है। लेते हैं यहां पर 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। क्या करेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को cos थीटा से डिवाइड कर देंगे। 3 टाइम sin थीटा प्लस 2 टाइम cos थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन 3 टाइम sin थीटा माइनस 2 टाइम cos थीटा अपॉन cos थीटा, ये हो गया 3 sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन 3 sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस 2 cos थीटा अपॉन cos थीटा। देखो cos से cos कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 3 sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है बच्चों, tan थीटा, फॉर्मूले बताए थे अभी मैंने, यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, बिकॉज, ठीक है, प्लस ओनली 2, ऐसे 3 टाइम tan थीटा माइनस 2। चलिए tan थीटा की वैल्यू तो हमें दे रखी है कितनी, 4/3, 3 मल्टीप्लाई बाय 4/3 प्लस 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 4/3 माइनस 2। देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 प्लस 2 अपॉन 4 माइनस 2, 6/2 दैट इज 3 ओम। सो फाइनल आंसर इज 3। कम टू द नेक्स्ट। नाउ डियर स्टूडेंट, अच्छा मैं एक बात आपको बता दूं बच्चों, मैं केवल यहाँ पर सेलेक्टेड क्वेश्चन ले रहा हूँ सब, यानी एक टाइप के 4-4 5-5 क्वेश्चन ना लेकर एक टाइप के 1-2 क्वेश्चन लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो ये सारे क्वेश्चन, सारा कंटेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। देखिए वो कहता है इन ट्राइंगल एबीसी इफ एंगल बी इज 90 डिग्री, तो एंगल बी को हम 90 डिग्री बना लेते हैं बच्चों। एंगल बी 90 डिग्री, दिस इज एंगल बी 90 डिग्री, सपोज दिस इज ए, दिस इज सी, ठीक है। BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, दिस इज 7 सेंटीमीटर, ठीक। अब वो कहता है AC माइनस AB इज इक्वल टू 1, ये हमें गिवन है। तो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। मैंने कहा लेट, अपनी कन्वीनियंस के लिए मैं AB को x कंसीडर कर लेता हूं, x, सो AC माइनस x इज इक्वल टू 1, तो AC इज इक्वल टू माइनस x बदल रहा है 1 प्लस x, AC की वैल्यू होगी 1 प्लस x। चलिए अब मेरे पास AC भी आ गया और AB को मैंने x कंसीडर कर लिया था। अब मैं क्या करूंगा, इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके सबसे पहले मैं x की वैल्यू निकालना चाहूंगा, ठीक है। x की वैल्यू जैसे ही निकलेगी तो मैं मेरे पास AB की भी वैल्यू आ जाएगी और AC की भी वैल्यू आ जाएगी, यानी ट्राइंगल के तीनों साइड्स मेरे पास आ जाएंगे। जब ट्राइंगल के तीनों साइड्स आ जाएंगी तो आसानी से कोस माइनस साइन करके हम वैल्यू निकालेंगे। चलिए कम टू यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम
इन ट्राइंगल एबीसी। एबीसी पे फायदे से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस स्क्वायर ऑफ द बेस प्लस स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर। एसी 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस दिस इज 7 स्क्वायर। ठीक है, हमने ये रिलेशन यहां पर लगा लिया। जस्ट ए मिनट, चलिए ये रिलेशन हमने लगा लिया। शुरू करते हैं। ये 1 प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर ओपन करना है हमें। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर दैट इज 49। ठीक है बच्चों, सबको उठा के एक तरफ ले आते हैं। नंबर एक तरफ, वैसे एक्स वाली टर्म्स एक तरफ। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर दिस इज 49, और 1 को जब बदला होगा ये माइनस हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। 2x इज इक्वल टू 48, x की वैल्यू होगी 48 अपॉन 2, x की वैल्यू होगी 24। अब देखिए x मेरा 24 हो गया, यानी ए बी मेरा 24 सेंटीमीटर आ गया। अगर ये 24 है, 24 प्लस 1 ये हो गया मेरा 25 सेंटीमीटर, यानी हाइपोटेनस 25 सेंटीमीटर। ठीक है, निकालना क्या है, कोस ए माइनस साइन। चलिए हम यहाँ पे निकालते हैं कोस ए माइनस साइन ए। कोस थीटा फिर से मैं लिख लेता हूं क्या, पी बी पी और एच एच बी। तो कोस थीटा ये हो गया साइन कोस टेन। कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी बेस कितना 24, हाइपोटेनस 25, यानी 24 अपॉन 25। साइन थीटा कितना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी 7 अपॉन 25। एलसीएम ले ले बच्चों 25, दिस इज 24 माइनस 7, तो 14 माइनस 7 दिस इज 17 अपॉन 25 एंड दिस इज द फाइनल आंसर। कम टू द नेक्स्ट। चलिए बच्चों देखिए, फिर से मैंने वही क्वेश्चन है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है बार बार। क्वेश्चन क्या है, इन ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ए बी 5 सेंटीमीटर, AC प्लस BC इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, फाइंड सेक ए माइनस 10, राइट। चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं इसमें, ट्राइंगल ABC इज ऑफ 90 डिग्री, यानी दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल, आई एम जस्ट मेकिंग राइट एंगल ट्राइंगल। एंगल B 90 डिग्री, दिस इज A, दिस इज C। ठीक है, AB 5 सेंटीमीटर, दिस इज 5 सेंटीमीटर। मैंने क्या कहा, लेट BC इज इक्वल टू x, तो हो गया AC प्लस x इज इक्वल टू 25 और AC इज इक्वल टू 25 माइनस x। AC हो गया हमारे पास कितना 25 माइनस x, और BC को मैंने x कंसीडर किया था, और ये राइट एंगल है। तो इसका मतलब हमसे फिर से राइट एंगल ट्रायंगल हमारे सामने आ गया, जिसमें हमें तीनों साइड गिवन है, हालांकि दो साइड अननोन वैल्यू पर बेस्ड हैं लेकिन आ गई हैं। तो हम क्या करेंगे, फिर से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और इस अननोन वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम ठीक है ना, इन ट्राइंगल एबीसी। सो दिस इज AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर, दिस इज 25 माइनस x होल स्क्वायर, AB स्क्वायर, दिस इज 5 स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 5 प्लस x स्क्वायर, A माइनस B होल स्क्वायर हम अप्लाई कर लेते हैं। दिस इज A स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 25 625, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस का 2AB इज इक्वल टू 25 प्लस x स्क्वायर, सबको एक तरफ ले आए, 625 प्लस x स्क्वायर माइनस 50x माइनस 25 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल। चलिए 625 माइनस 25 600, इसे उठा के चले आओ 50x, x की वैल्यू होगी 600 अपॉन 50, तो 12 5 is 60, x इज इक्वल टू आ गया 12 सेंटीमीटर, और x क्या था हमारा BC, यानी ये आ गया 12 सेंटीमीटर, और 25 माइनस 12 दिस इज 13 सेंटीमीटर। फिर से देखिए हम क्या देख रहे हैं, हम बार बार एक चीज नोटिस कर रहे हैं, जहां ये ट्रायंगल की तीनों साइड पता लगी तुरंत हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, तो मेन फोकस हमारा इस ट्रायंगल की तीनों साइड निकालने पर होना चाहिए किसी भी तरह से। ठीक है, देखिए व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, sec A माइनस tan A, sec थीटा इज इक्वल टू फिर से PB पे HHB, PBP और ये HHB, sin cos tan cot sec, sec यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस,
दिस इज हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना है 13 और बेस कितना है 5, क्योंकि थीटा हमारा हम ए पर बात कर रहे हैं ए, ठीक है ना, माइनस 10a परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 12 अपॉन 13 हाइपोटेनियस अपॉन बेस, दिस इज हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और ये चलिए दोनों का हो गया 65, ये हो गया 13 जा 169 और 13 5 जा दिस इज 60, 109 अपॉन 65 is the correct answer. Come to the next. Now dear student, we have another good question. ठीक है, चलो करते हैं। क्या कहता है वो 7 sin square theta 7 sin square theta प्लस 3 cos square theta is equal to 4, ये हमें गिवन है। और वो कहता है प्रूफ करो tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। तो इसकी ट्रिक क्या है, देखिए ये जो 7 टाइम साइन स्क्वायर थीटा है इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, 4 टाइम साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 टाइम साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 टाइम कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। ऐसा करने के पीछे रीजन क्या है, 4 टाइम साइन स्क्वायर थीटा, देखिए यहां से 3 कॉमन ले लीजिए, अंदर बन जाएगा 3 टाइम साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos square theta is equal to 4 sin square theta, ये जगह 3 टाइम sin square theta प्लस cos square theta क्या होता है बच्चों, that is 1। रीजन दे दो साथ के साथ, बिकॉज sin square alpha प्लस cos square alpha is equal to 1 होता है। चलिए 4 टाइम sin square theta, 3 को दिला के माइनस कर दो, 4 minus 3, 4 टाइम sin square theta is equal to 1, sin square theta is equal to 1/4 और sin थीटा, ठीक है ना, इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 और साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/2, क्योंकि माइनस 1/2 साइन थीटा की वैल्यू -1 to +1 होती है ना, तो -1/2 इग्नोर हो जाएगा, दैट्स व्हाई साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। कम टू द नेक्स्ट, लेकिन नो सॉरी, साइन थीटा की वैल्यू 1/2 आ गई, लेकिन हमें तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 लेना था, प्रूफ करना था, तो sin थीटा आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, नाउ मेक द राइट एंगल ट्राइंगल। अगर sin थीटा की वैल्यू आपके पास आ जाती है तो एक ट्राइंगल बना लीजिए तुरंत, ठीक है, ए बी सी थीटा, sin थीटा इज इक्वल टू फिर से वही पीवीपी, वैसे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, परपेंडिकुलर x हो गया, हाइपोटेन्यूज 2 टाइम x हो गया, ठीक, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेते हैं, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है, AC दैट इज 2x होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, दिस इज AB स्क्वायर ओनली एंड BC स्क्वायर दिस इज x स्क्वायर, ये हो गया 4x स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इसे उठा के ले आओ, 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर और AB स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर एंड AB इज इक्वल टू x√3, यानी हमारे पास AB की वैल्यू होगी x√3। अब वो कहता है tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 प्रूव करो। हम जानते हैं tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है बच्चों, परपेंडिकुलर कितना x, बेस कितना x√3, x डिवाइडेड बाय x, दिस इज 1/√3, hence tan theta is equal to 1/√3, this is proved। come to the next, चलिए बच्चों, we have another question, triangle ABC, it is given that AB ratio to BC ratio to AC 8 ratio to 15 ratio to 17, then find the value of this function। ठीक है, चलो इसकी वैल्यू तो हम निकाल लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इससे हम एक ट्राइंगल बनाएंगे, फिर देखेंगे ये राइट एंगल है भी या नहीं है, अगर ये राइट एंगल है तो किस एंगल पर है, देन वी विल फाइंड द रेशियो ऑफ द साइड्स। ठीक है, चलिए मैंने कहा लेट AB इज इक्वल टू 8x, BC इज इक्वल टू 15x एंड AC इज इक्वल टू 17x। ठीक है, हम लिखेंगे गिवन triangle will be
a right triangle if it follows Pythagoras थ्योरम। ठीक है ना, अगर पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करता है तो हम कहेंगे राइट एंगल ट्राइंगल है। सो टेकिंग ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, हमने ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर को चूज क्यों किया बच्चों? देखो ए बी है 8 टाइम एक्स, बी सी है 15 टाइम एक्स, ए सी है 17 टाइम एक्स, तो ए सी इसमें सबसे बड़ा है। अगर राइट एंगल ट्राइंगल हुआ तो ये जो 17x है ये हाइपोटेनस की तरह काम करेगा, क्योंकि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। ओके, इसलिए मैंने सोचा कि इन दोनों के स्क्वायर का सम शुड बी इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द AC। ठीक, दैट्स व्हाई AB दिस इज 8x स्क्वायर, BC 15x स्क्वायर, 8x स्क्वायर दिस इज 64x स्क्वायर, 225x स्क्वायर, दोनों को ऐड कर देंगे 289x स्क्वायर, ये AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर की वैल्यू है बच्चों। चलिए नाउ AC स्क्वायर इज इक्वल टू 17x होल स्क्वायर, सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 289x स्क्वायर, देयरफॉर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर is equal to AC square. Hence given triangle is a right angle triangle। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। ठीक है जी, ट्राइंगल बना देते हैं यहाँ पर। अब देखिए ध्यान से, क्योंकि मेरा हाइपोटेनस AC है तो A डेफिनेटली और C यहां पर आएगा एंड B विल कम हियर। ठीक है बच्चों, सो AB की वैल्यू कितनी है हमारी 8x, ठीक है ना, BC की वैल्यू कितनी है हमारी 15x, और ये हो गया हमारे पास 17x। ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल की हेल्प से cos A की वैल्यू, cos A कितना होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना 8x, हाइपोटेनस 17x, तो 8 अपॉन 17 हो गया। ठीक है, फिर क्या चाहिए cos C। ठीक है, cos C, देखिए जब मेरा एंगल ये है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है बच्चों, जो भी आप लेंगे उसके सामने वाला परपेंडिकुलर और उसके जस्ट उसके साथ जो वाला वो बेस होगा और लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनस। अब देखिए जब मैंने cos C की बात कर रहा हूं एंगल ये आ गया तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, यानी cos C के बीच में cos C के यहाँ पर AB परपेंडिकुलर, BC बेस, AC हाइपोटेनस, तो cos C होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस हो गया BC और हाइपोटेनस AC। चलिए ये चीज ध्यान रख लेना, इसमें गलती मत कर देना, BCX और AC 17x, तो ये हो गया 15 अपॉन 17, cos C हो गया। sin A, दिस इज sin A, क्या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है sin A, तो परपेंडिकुलर कितना A के भी यहाँ पर परपेंडिकुलर हो गया 15x और हाइपोटेनस ऑब्वियसली 17x, ये हो गया 15 अपॉन 17 sin A, और ये sin C फिर से अब C है तो परपेंडिकुलर हो गया AB और हाइपोटेनस AC। ठीक है बच्चों, AB कितना हो गया 8x और हाइपोटेनस 17x, यानी 8 अपॉन 17। बस cos A मल्टीप्लाई बाय cos C माइनस sin A मल्टीप्लाई बाय sin C। cos A की वैल्यू 8 अपॉन 17, ठीक है ना, और cos C की वैल्यू 15 अपॉन 17 माइनस sin A की वैल्यू 15 अपॉन 17 और sin C की वैल्यू 8 अपॉन 17। 15 8 जा 120 अपॉन 289 माइनस 120 अपॉन 289, एलसीएम ले लो, 120 माइनस 120 अपॉन 289, 0 अपॉन 289 इज इक्वल टू 0, सो इट्स आंसर इज 0। चलिए come to the next. So dear student, we have this question, if angle A and angle B are acute angle, angle A and angle B are acute angle such that cos A is equal to cos B,
then we have to prove that angle A is equal to angle B. So what I am doing here, I am just making two triangles. दो triangles बना लेते हैं बच्चों. तो एक triangle मैंने ये लिया. Now this is another one. This triangle is this. क्योंकि cos is equal to cos B, तो this is A, this is B. Then this is C and D and right angle at C. This is E and F, right angle at point E. Now we have given cos A is equal to cos B. हमें गिवन है, ये गिवन लिख लेते हैं बच्चों. ठीक है. अब cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, हम लिख देंगे cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस. ठीक है बच्चों. चलिए cos A बेस कितना हो गया AC और हाइपोटेन्यूस कितना हो गया AD. नाउ cos B बेस कितना हो गया BE और हाइपोटेन्यूस कितना हो गया BF. तो हम क्या करते हैं, इसको हम मान लेते हैं x. अभी रुक जाइए, अभी नहीं मानते, पहले काम कीजिए, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई से नीचे इसे ऊपर लेकर जाइए. AC अपॉन BE इज इक्वल टू AD अपॉन BF. अब हम इसे मान लेते हैं लेट x से, हमने कंसीडर कर लिया ये x के इक्वल है. चलिए देखते हैं. नाउ AC अपॉन BE इज इक्वल टू x, देयरफॉर AC इज इक्वल टू x टाइम BE. इसी तरह से AD अपॉन BF इज इक्वल टू x और AD की वैल्यू होगी x टाइम BF. ठीक है. अब मुझे AC और AD की वैल्यू मिल गई BE और BF के फॉर्मेट में, यानी AC का रिलेशन BE से, AC का रिलेशन BE से, AD का रिलेशन BF से, AD का रिलेशन BF से. कौन सा रिलेशन बाकी बचा बच्चों यहाँ पर, CD और EF का रिलेशन बचा. अब मैं CD और EF का रिलेशन ले लेता हूं. नाउ CD, सबसे पहले CD. अब हमने ये लिख लिया ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन right triangles ACD and triangle BEF. चलिए क्या है रिलेशन, AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर. तो मैंने CD स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली बच्चों यहां से. CD स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, यानी CD की वैल्यू अंडर रूट AD स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर. ये मैंने CD की वैल्यू निकाल ली यहां पर. अब आइए सिमिलरली इस ट्राइंगल में आ जाइए. ये हो जाएगा BF स्क्वायर इज इक्वल टू BE स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर. मुझे क्या निकालना है, EF की वैल्यू, यानी EF स्क्वायर इज इक्वल टू BF स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर. चलिए ये हो गया EF इज इक्वल टू अंडर रूट BF स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर. तो मैंने इन दोनों साइड का रेशियो, जिसका रेशियो मुझे निकालना था उनकी वैल्यू मैंने निकाली साइड के फॉर्मेट में. चलिए निकालते हैं. CD अपॉन EF, CD अपॉन EF इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CD, अंडर रूट AD स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर अपॉन EF अंडर रूट BF स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर. ओके. चलिए अंडर रूट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AD की वैल्यू कितनी है, x टाइम दिस इज x स्क्वायर इंटू BF का स्क्वायर, x स्क्वायर इंटू BF का स्क्वायर माइनस AC की वैल्यू कितनी है, x स्क्वायर इंटू BE का स्क्वायर. और नीचे जैसा था मैंने वैसे ही कॉपी कर लिया. क्या है, स्क्वायर ऑफ BF माइनस स्क्वायर ऑफ BE. चलिए ध्यान से देखो, x स्क्वायर न्यूमरेटर में कॉमन आ रहा है. जब मैं x स्क्वायर है न्यूमरेटर से बाहर को अंडर रूट से बाहर लूंगा, इट चेंज इनटू x अंडर रूट. ये हो जाएगा BF स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर अपॉन अंडर रूट BF स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर. तो ध्यान से देखो ये दोनों बिल्कुल सेम है. तो ये आ गया हमारे पास x, यानी मुझे एक चीज मिली क्या, CD अपॉन EF इज इक्वल टू x. अब CD अपॉन EF इज इक्वल टू x हो गया, लेकिन यहां पर तो AC अपॉन BE, AD अपॉन BF इज इक्वल टू x भी दे रखा है. नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2. फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से क्या, AC अपॉन BE
यानी AC अपॉन BE इज इक्वल टू, ये हमारे पास था AC अपॉन BE इज इक्वल टू AD अपॉन BF, AD अपॉन BF, AD का है AD अपॉन BF एंड ऑल्सो इक्वल टू CD अपॉन EF, और ये सारे रेशियो x के बराबर हैं। इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल की जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है वो सारी इक्वल हैं, यानी AC अपॉन BE, AC अपॉन BE इज इक्वल टू CD अपॉन EF इज इक्वल टू AD अपॉन BF। तो इसका मतलब SSS से दोनों ट्राइंगल बिल्कुल सिमिलर प्रूफ हो जाते हैं। और अब हम लिखेंगे जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ हो जाते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर इक्वल, देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। अब हम लिखेंगे नाउ we know that in similar triangles ratio of corresponding sides are equal, ठीक है। therefore triangle ACD similar to triangle BEF। अब लिखेंगे अगेन angles of two similar triangles are equal, therefore angle A is equal to angle B, hence proof। थैंक यू चिल्ड्रन, इसे अच्छी तरह तैयार करना, ठीक है। बाय, मिलते हैं अगले क्लास में।